एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग। सुबह हो रही है, मैं नहाकर आ चुकी हूँ। मैंने किया है हेड वॉश और आज मुझे उद्यापन करना है क्योंकि सावन का जो है आज चौथा सोमवार है, लास्ट सोमवार है। तो मैं उद्यापन का सामान ले आई थी कल, तो वो अब सब मैं थाली में लगाऊंगी। उससे पहले मैं करूँगी अपनी डेली रूटीन की जो मैं पूजा करती हूँ ना, वो करूँगी। और देन मैं मंदिर जाऊँगी, सामान वगैरह जो मैं लाई हूँ उद्यापन का वो लेकर। और चलिए फिर मैं दिखाऊंगी आज का मेरा रूटीन कैसा रहता है। तो मैं मंदिर में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी पूजा, जो मैं डेली रूटीन की पूजा करती हूँ ना, तो मैंने सोचा आज वो भी शेयर कर लूँ आप सबके साथ। तो यहाँ पर जो है मैं पहले जोत जगा रही हूँ। वैसे जोत जो है वो मम्मी ही जगाती है, मैं सिर्फ अपना पाठ वगैरह करती हूँ। लेकिन आज मम्मी थोड़े लेट हो गए हैं तो उन्होंने बोला कि आज तू ही जोत जगा दे, तो इस वजह से पहले मैंने जोत जगा दी है। और उसके बाद मैं जो है वो करती हूँ, मेरा बृहस्पति जो है वो नीच का है, तो मैं उसका पाठ करती हूँ, माला करती हूँ उसकी एक। और उसके बाद जो है मैं करूँगी दुर्गा चालीसा का पाठ। और देन मैं करती हूँ डेली मेरे जो बेटा है उसका है काल सर्प योग, तो उससे तो होती नहीं है पूजा, तो उसके नाम का एक जो मंत्र होता है काल सर्प योग का, वो मैं बोलती हूँ। तो ये मेरा डेली का रूटीन है, ये तीनों चीज़ें मैं डेली करती हूँ गाइज़। तो यहाँ पर मेरी हो गई है पूजा। तो डेली रूटीन की पूजा मेरी हो गई है। अब मुझे जाना है मंदिर क्योंकि आज मुझे उद्यापन करना है। तो मैं वो सारा सामान लगा रही हूँ। मैंने लोटे में जल डाल लिया है, ताज़ा पानी डाला है मैंने उसमें, और उसमें डाल रही हूँ मैं गंगा जल। उसके बाद मैं सारा जो भी सामान लेकर जाती हूँ पूजा का वो लगाऊंगी। जैसे मैंने फूल बेल पत्तर, ये मैं कल तोड़ कर ले आई थी संडे को, वो रख लिए हैं। परांदा, जनेऊ और जोत बत्ती, पैसे सब रख लिया है। और ये मैं केले लेकर जाऊंगी, 1 दर्जन केले थे तो मैं 6 केले लेकर जाऊंगी। आज मैं 2 फल नहीं चढ़ाऊंगी, मैं 6 फल चढ़ाऊंगी। और दूध की थैली ना मंदिर में जाते हुए मैं रास्ते में से ही ले लूँगी, रास्ते में ही शॉप पड़ती है। तो मैं कच्चा दूध ऐसे ही लेकर नहीं जाऊँगी, पूरी दूध की थैली ही ले जाऊँगी, किसी के काम ही आ जाएगी वो। और उसके बाद ये सारा सामान मैंने रख लिया था, फल फूल दूध जोत घी सब रख लिया था मैंने। और उसके बाद जो है कि मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं उद्यापन का सामान रखूँगी। जैसे कि मैं पार्वती माता के लिए लेकर आई थी उनकी चुनरी और श्रृंगार का सामान, जैसे ये चूड़ियाँ लेकर आई थी रेड कलर की, सिंदूर और बिंदी का पत्ता, और ये मेहंदी की कीप, ये हो गया था माता रानी का। और शिव जी का हो गया था परना, और गणेश जी और नंदी जी पे चढ़ाने के लिए मैंने लिए थे ये देखिए रुमाल। तो इस तरीके से मैं उद्यापन का सारा सामान चढ़ा दूँगी। और ये सारा सामान ना मैं एक थाली में लेकर जाऊँगी, और बाकी सामान पूजा का जो है वो मैं थाली में ही रख कर लेकर जाऊँगी, क्योंकि ना ये सारा सामान एकदम से लेकर जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से मैंने इस तरीके से उसको मैनेज कर लिया है। तो ये देखिए, तो फाइनली आज मेरे 4th सोमवार का उद्यापन भी हो जाएगा। ये देखिए गाइस, कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, इनको मुझे करना है फोल्ड। और जो प्रेस वाले कपड़े हैं वो मैं साइड में रख दूंगी। अभी लाइट गई हुई है, जब लाइट आएगी तब मैं उनको करूंगी प्रेस। ये मैं पीला सा दुपट्टा भी अलग ही करूंगी, क्योंकि ना मुझे लग रहा है शायद इसमें कलर ना छूटे। नहीं, गाउन इसका तो छूटता ही है। जो ये दुपट्टा नहीं रखा था मेरा पीला, इसको मैं आ रही अभी, बस पहले मैं ये कर दूँ फोल्ड कपड़े थोड़े से। लाइट चली गई।
तो ये देखिए गाइज़, मैंने ना सारे कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दिया है और इस तरीके से ना मेरा रूम देखिए कितना क्लीन लग रहा है। ना बेड पर कोई कपड़ा है और ना ही ये सोफ़ा कम बेड पर कोई कपड़ा है। एक साइड में सारे कपड़े रख दिए हैं और जब लाइट आएगी और जब मेरा मन होगा तो मैं कर लूँगी उन्हें प्रेस। और ये देखिए इधर मैं अपने बेड की उठा रही हूँ बेडशीट। ये गंदी हो गई थी, लाइट कलर की बेडशीट है ना तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। और इसको उठाकर मैं धोने में डाल दूँगी और फिर बिछाऊँगी मैं दूसरी वाली। तो ये देखिए, ये मैंने ना इसको भी अच्छे से झाड़ दिया है, कई बार ना मिट्टी वगैरह आ जाती है गद्दों के ऊपर। तो ये मैंने अच्छे से झाड़ दी है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ किचन। मेरा किचन का भी मॉर्निंग का सारा काम निमट चुका है। बर्तन वगैरह मेरे साफ़ हो गए हैं, किचन की स्लैब वगैरह मेरी हो चुकी है साफ़। ये देखिए गाइस, पेंट्री में ना कितने मकोड़े हो गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर ना गुड़ रखा हुआ था, वो मुझे पता नहीं चला कि यहाँ पर गुड़ रखा है। अब मैं उसको फ्रिज में रखूँगी, मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पर रखा हुआ था चीनी का डिब्बा, वो भी निकाला है। और अब ना मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करूँगी पेंट्री को। ये देखिए कितने सारे मकोड़े हैं। यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ किचन पेंट्री की क्लीनिंग। मंडे वाले दिन तो मुझसे नहीं हो पाई थी, तो मैंने ये ट्यूसडे मॉर्निंग को की थी। बच्चे स्कूल गए हुए थे इस टाइम, तो मैं फ्री थी। मैंने सोचा कि चलो आज कर लेती हूँ। और ये ना मेरी किचन पेंट्री इतनी गंदी नहीं थी, लेकिन मुझे ना ये मकोड़े आने की वजह से साफ़ करनी पड़ी थी। आप लोगों ने देखा होगा कि ना मकोड़े काफ़ी सारे आ गए थे, क्योंकि इसमें ना गुड़ और चीनी रखी हुई थी। तो मैंने वो निकाल दिया था बाहर, और उसके बाद मकोड़े जो थे उनको भी थोड़ा सा भगा दिया था, कपड़े से नीचे उतार दिया था मीन्स। उसके बाद मैंने पहले सूखे कपड़े से सारा साफ़ कर लिया है, उसके बाद एक थोड़ा सा कपड़ा गीला कर लिया है, और उससे मैं सारी जो है पेंट्री को क्लीन कर लूँगी। जो सामान जहाँ रखा हुआ है ना, उसको उठाने के बाद उसके नीचे से भी कपड़ा लगा दूँगी, ताकि इसमें एक भी मकोड़ा ना रहे और ये पेंट्री ना थोड़ी साफ़ सुथरी लगे। वैसे ये ज़्यादा गंदी नहीं थी फिर भी, लेकिन इसको करना पड़ा मुझे। और अब देखिए, ये मैंने सारी अच्छी तरह से साफ़ कर ली है, जहाँ जो सामान रखा था उसको उठा उठा कर। और ना मैंने थोड़ी बहुत सफाई स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अब जो है त्यौहार सारे ही आने वाले हैं, और त्योहारों के दिनों में वैसे भी किचन का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बच्चों के ऊपर से एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं सितंबर में, जो फर्स्ट टर्म के होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के। तो इस वजह से ना, तो मैंने सोचा कि उन दिनों में काम मेरा थोड़ा हल्का हो जाएगा। इस वजह से अभी थोड़ी थोड़ी मेरे को टाइम लगता है जब बच्चे स्कूल गए होते हैं। तो अब मैं थोड़ी थोड़ी डस्टिंग जो है स्टार्ट कर चुकी हूँ। और ये है नीचे वाला मेरा जो है, जहाँ पर मैंने सामान रखा है किचन पेंट्री में, नीचे वाला मेरा जो पोर्शन है, तो उसमें भी ना ये चीनी चावल जो हमारा एक्स्ट्रा सामान होता है ज़्यादा, तो वो रखा हुआ है। तो उसको भी मैंने डिब्बे उठाकर ना यहाँ से भी साफ़ कर दिया था, ताकि कोई भी मकोड़ा नीचे भी ना रहे। और ये मेरी हो गई है किचन पेंट्री बिल्कुल क्लीन। और ना इसके बाहर से भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, और ये इतनी गंदी नहीं थी, मतलब इसको ऐसा मुझे कुछ रूट महसूस नहीं हुई कि इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़े। बिल्कुल आराम से हो गई थी ये साफ़। तो फाइनली गाइस, मैंने जो है ये किचन की पेंट्री को कर दिया है क्लीन। और अब मैं आपको दिखाती हूँ क्लीन करने के बाद ना ये काफ़ी ठीक लग रही है। और ना ये मैंने नेक्स्ट डे क्लीन की थी, यानी कि ट्यूसडे को, क्योंकि मंडे को जो है मेरा फास्ट था। और ना मैं ज़्यादा मतलब कि मॉर्निंग के बाद व्लॉग नहीं बना पाई थी, क्योंकि उसके बाद दोपहर को जो है बच्चे आ गए थे, और बच्चों के आने के बाद जो है उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, आप लोगों को मालूम है। तो मैं उसी में लग गई थी, तो इस वजह से मैं उस दिन जो है व्लॉग नहीं बना पाई। तो अब देखिए, मैंने इसको कर दिया है अच्छे से क्लीन, और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी किचन पेंट्री कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं और बिल्कुल सेट हैं, और सब पता चल रहा है कि इसमें क्या चीज़ रखी है। और ये जो किचन पेंट्री है, ये हमने ना घर पर ही बनवाई हुई है कारपेंटर से। हमने रेडीमेड वाली नहीं ली थी, क्योंकि जो रेडीमेड वाली है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। उनके मतलब कि जो पेंच वगैरह होते हैं ना, बहुत जल्दी ढीले हो जाते हैं। हमारे नोन में काफ़ियों के पास है वो, लेकिन वो ना बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। इस वजह से हमने ये कारपेंटर से ही बनवाई थी। और ये 5 साल हो गए हैं और हमारी बहुत अच्छी चल रही है। और ये देखिए, मैंने लंच में बनाए हैं कढ़ी और चावल, तो ये भी मेरे बनकर हो गए हैं रेडी। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है फिनिश, और अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। तो गाइस, मेरा आज का जो है ना दोपहर का सारा काम हो गया है। और ना मैंने ना धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, और फिर एकदम से दिवाली भी आ जाएगी। वो भी एक से 1.5 महीने बाद दिवाली भी आ जाएगी। इस बार दिवाली भी बहुत जल्दी है, अक्टूबर में ही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा काम अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना हमारी, जो अगर हम इनको ना अभी से क्लीन करना स्टार्ट कर देंगे, तो दिवाली के दिनों में ना हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इन जैसे फ्रिज हो गए, किचन हो गई, बाथरूम हो
गए, इन सब चीज़ों का ना थोड़ा थोड़ा अभी से क्लीन करना आप लोग भी स्टार्ट कर दें। अगर ज़्यादा गंदी चीज़ होती है ना तो उसे साफ़ करने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी बहुत लगती है। लेकिन अगर कम गंदी चीज़ होगी ना तो उसे साफ़ करने में ना बहुत कम टाइम लगेगा और हम ना त्योहारों को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने तो अभी से कर दी है क्लीनिंग स्टार्ट, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं अपने घर की कोई भी चीज़ की क्लीनिंग करती रहूँगी तो मैं आप सबके साथ वो भी शेयर करती रहूँगी। और गाइस, जो टाइम है 1:30 बज रहे हैं, बच्चे जो हैं आएंगे 2:15 बजे के करीब और मैं फ्री होकर बैठ गई हूँ। मैंने किचन पेंट्री की क्लीनिंग कर दी क्योंकि उसमें ना मकोड़े काफ़ी हो गए थे, मैंने आपको दिखाया था। क्योंकि ना वो जो कुछ भी चीज़ अगर मीठी वगैरह हम रख देते हैं ना और हमें ध्यान नहीं रहता तो मकोड़े ना आ ही जाते हैं इस सीज़न में। तो इस वजह से मैंने उसको क्लीन कर दिया है और मकोड़े वगैरह जो है सारे बाहर निकाल दिए थे। और जो भी मीठा रखा हुआ था ना उसको मैंने कुछ देर के लिए धूप में रख दिया था। जो गुड़ रखा था मैंने उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और जो चीनी है उसके डिब्बे में से मैंने सब निकाल कर उसके बीच में मैंने रख दी है 1-2 लौंग, जिससे कि ना अब दोबारा से कीड़ियाँ चींटियाँ या मकोड़े वगैरह कुछ भी नहीं आएंगे। तो वो सब मैंने अच्छे से रख दिया है। और चलिए अब इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग आज का पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ आपसे अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।